नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें पहला पॉइंट है अंक। अंक मीन्स डिजिट। हिंदू अरेबिक पद्धति या दाशमिक संख्या पद्धति में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है, 0 से लेके 9 तक। अंकों की सहायता से ही संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे 432 एक संख्या है जिसको बनाने में हम अंक 4, 3, 2 का प्रयोग किए हैं। अब आगे है अंकों की सहायता से संख्याएं बनती हैं, यानी अगर कोई भी हम संख्या बनाते हैं तो उसमें हम लोग अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 और 9 से हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। 1 और 9 से तो कौन अंक का बनाना है? 2 अंक का बनाना है। तो आप जानते हैं कि 1 9 से एक 19 बनेगा और एक 91 बनेगा, यही 2 संख्या बनेगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हुआ? 91। और छोटी कौन हुआ सबसे? तो 19। ठीक है। अब आते हैं वैसी संख्या की बात करते हैं जिसमें एक संख्या 0 हो, मतलब 10 अंक हैं, एक संख्या 0 होगा, बाकी 1 से 9 में कोई संख्या होगा। जैसे यहाँ लिया है अंक 0 और 6, तो इससे 2 अंक का संख्या बनाएंगे तो 0 6। आप सोचेंगे 0 6 बनेगा, तो देखिए 0 6 2 अंक का संख्या नहीं है, 1 अंक का संख्या है, तो यह नहीं बनेगा, केवल एक संख्या बनेगा। अब कौन बचा? 60। केवल एक संख्या बनेगा 60। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या अकेला बना है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हुआ? 60। और सबसे छोटी संख्या वो हुआ ही नहीं, क्योंकि 0 6 तो 1 अंक का है ना, 2 अंक का नहीं है, तो केवल 60, छोटी नहीं होगा। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। 3 अंकों की हम बात कर रहे हैं कि 3 अंक आपको दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 3 5, और इनसे बनाना है आपको संख्या की। कितनी संख्या बना सकते हैं? आपके पास 2 3 और 5, 3 अंक, इससे संख्या बनाना। एक तो सिरे से बना सकते हैं 2 3 5, 235। एक क्या करेंगे, इसको आपस में बदल देंगे तो 253 दूसरा संख्या। तीसरा में क्या करेंगे कि 3 को आगे रख देंगे, 3 को आगे रखेंगे तो क्या बनेगा? 325। 3 को आगे कर दिए, 2 को इसके जगह भेज दिए, यानी 2 3 को आपस में बदल दिए। आप क्या करेंगे? 2 5 को आपस में बदल दीजिए तो 352। अब 5 3 को आपस में बदल दिए 532। अब 2 3 को बदलिए तो 523। इतनी संख्या बनेगी। कुल मिला कितनी संख्या बनी? 6। अब इसको लिख लीजिए 235 253 325 352 532 और आपका एक है लास्ट 523। ठीक है। इसमें आप देखना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखिए ये 235 है, 253 है, 325 352 532, ये सबसे बड़ी है 532। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कौन हुआ? आपका 235। अब इस उदाहरण को अगर हम पहले और तीसरे उदाहरण को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम अंकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अंकों को किस क्रम में? अवरोही क्रम में। देखिए यहाँ पर 9 1 अंकों का अवरोही क्रम है, यहाँ अंकों का कौन सा क्रम है? यहाँ पर भी अवरोही क्रम। तो कहने का मतलब कि अगर सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो उसमें अंकों को अवरोही क्रम में लिखिए, और सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो अंकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि यदि इन 3 में से कोई एक 0 हो तब कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं अंक है आपका, मान लीजिए क्या है, एक मान लीजिए 0 है, एक 4 है, मान लेते हैं एक 7 है, से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अभी बताएं कि जब सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो इस यहाँ अंकों क्या लिखेंगे? घटते क्रम में लिखेंगे, घटते। तो सबसे बड़ा 7, तब उसका 4, तब 0, 740। अगर हमें दिखना हो कैसी संख्या? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
तो लिखेंगे इसको बढ़ते क्रम में। तो क्या लिखेंगे? अब अगर ऐसे लिखते हैं 0 4 7 तो दे पाएंगे कि यह 3 अंक नहीं है, यह 2 अंक का है 47। तो क्या करेंगे इसको, फिर इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, आपस में बदल देंगे। तो 0 4 7 को बदल देंगे तो क्या होगा 4 0 7, यानी हमारा जो आप इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हटाकर क्या लिखेंगे 407। तो जब भी अगर 0 शामिल हो, अगर उससे सबसे छोटी संख्या बनाना हो तो 0 को मतलब जो बाएं साइड में 0 था उसको दाहिने वाले से आपस में बदल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला आपको संख्या पर। संख्याओं को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो संख्याओं को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। संख्याओं को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला एक संख्यांक के रूप में संख्यांक, और दूसरा होता है संख्या नाम। संख्या नाम जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं 21 जो है इसमें ये संख्यांक है, मतलब इसमें अंकों का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। अगर इसी को ऐसे लिख दें 21 तो यह संख्या नाम हो गया। ठीक है, तो यह हो गया आपका संख्यांक, यह हो गया आपका संख्या नाम। अब आगे देखते हैं कि संख्या नाम लिखने के लिए हमको इकाई दहाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें जानना पड़ेगा कि भारतीय अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति, उसमें किसी संख्या को कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए पहले इकाई दहाई का ज्ञान लेते हैं।